Inflammation is a very common topic. Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. And our today's topic is one of the steps of inflammation, that is leukocyte recruitment. Before starting, I would like to thank you all for your support and इस टॉपिक के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन आवर लास्ट वीडियोस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमने एक शॉर्ट नोट पे डिटेल में देखी थी चीज़ें कि कैसे वैस्कुलर कंपार्टमेंट में जो है चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन विच इंक्लूडेड कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी का बढ़ना, वेजोडाइलेशन होना, जो इंटर एंडोथेलियल गैप्स हैं उनका बढ़ना, एक्सुडेट, ट्रांजिडेट, पस का फॉर्मेशन होना। नाउ वी विल सी कि कैसे जब ये वैस्कुलर चेंजेस हो जाते हैं तो उसके बाद ल्यूकोसाइट्स जो है जो कि एक्चुअली बैक्टीरिया या एक्सटर्नल सोर्सेज को किल करती है वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट माने आर्टीरियल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स से रिक्रूट होके जाती है उस साइट पे जहाँ पे एक्चुअली इन्फेक्शन या एक्सटर्नल एजेंट है जो कि हार्म कर रहा है। सो टू सी विद दीज स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, कुछ स्टेप्स है इसके, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मार्जिनेशन, रोलिंग एंड अडीशन। मार्जिनेशन, रोलिंग एंड अडीशन क्या होता है? जो ल्यूकोसाइट्स है वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में जब वेजोडाइलेशन हो जाता है वेन्यूल्स में तब वो साइड्स में आ जाती है। जो वेन्यूल्स की चारों तरफ की बाउंड्री है उसके पास आ जाती है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनेशन। उसके बाद वो उस लाइनिंग पे रोल करती है, जैसे जैसे बॉल रोल करती है फर्श पे, बिल्कुल वैसे ही ल्यूकोसाइट्स रोल करती है उस लाइनिंग पे, उस एंडोथेलियम पे, एंड फाइनली वो उस पे चिपक जाती है, अडहीशन हो जाता है उसका। तो ये है फर्स्ट स्टेप, मार्जिनेशन, रोलिंग एंड अडहीशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑन द एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ वेन्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो जो ये इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस दिख रही हैं इनसे लीक होने की, इनसे पास आउट होने की कोशिश करती है। तो सेकंड स्टेप है माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स अक्रॉस वेसल वॉल। थर्डली, जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो टिश्यू स्पेसेस में जो भी बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शन कर रहा होता है या हार्म कर रहा होता है उसके पास जाने का होता है। तो थर्ड स्टेप इज माइग्रेशन ऑफ leukocytes in tissue spaces. So in these three ways, leukocytes are actually recruited from the vascular compartment to the site where bacterial agent or any other infectious agent is present. Now we will see in detail about all these three steps. The very first step is margination, rolling and adhesion. इट ऑल स्टार्ट्स विद कि जैसे ही वेन्यूल्स का जो वेजोडाइलेशन होता है और इंटर एंडोथेलियल जंक्शन होता है वो स्पेसेस बढ़ती जाती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल कि इस डायग्राम में ये जो एंडोथेलियम है इसके बीच बीच में मैंने काफ़ी सारी स्पेसेस दिखाई है, एंड यू नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, VEGF, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन और कई सारे ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो कि इन एंडोथेलियल जंक्शंस में गैप बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही वेजोडाइलेशन होता है और ये गैप्स बढ़ जाते हैं एंडोथेलियल, इसके बाद क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट होती है ब्लड की वो कोने कोने में आ जाती है, मतलब वो बॉल्स की तरफ चली जाती है। दिस स्टेप इज नोन एज मार्जिनेशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टेप कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट्स माने WBC, ऑल द WBCs, इन्फेक्शन के स्पेसिफिक WBCs काम करती है, पर मेजरली हम दो पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो ये हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट, पर कोई सी भी WBC जो है इस इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। सो दिस स्टेप इज नोन एज मार्जिनेशन, जिसमें जो WBCs हैं वो ब्लड के कॉलम से एंडोथेलियम के पास पास शिफ्ट हो जाती है। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम एज वेल। आफ्टर मार्जिनेशन जो ल्यूकोसाइट्स है, एज आई टोल्ड यू, बॉल जैसे मार्बल के फर्श पे रोल करती है, सिमिलरली जो ल्यूकोसाइट्स है वो भी एंडोथेलियम पे, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स पे रोल करने लग जाती है। यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो ल्यूकोसाइट्स है, दीज आर द ल्यूकोसाइट्स, और ये जो एंडोथेलियम है इसके ऊपर बॉल की तरह रोल कर रही है, पहले ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। सो दिस स्टेप इज नोन एज रोलिंग, और ये रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो है इट इज मीडिएटेड बाय सेलेक्टेंस।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रोलिंग का जो स्टेप्स है वो सेलेक्टिन के थ्रू मीडिएट होता है, और आगे हम पढ़ेंगे अडीशन का स्टेप। अडीशन का स्टेप जो है वो इंटीग्रेंस के थ्रू मीडिएटेड होता है। सो दिस कैन बी अ वाइवा क्वेश्चन कि सेलेक्टेंस रोलिंग में काम आते हैं या सेलेक्टेंस अडीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर रोलिंग इज mediated by selectins and आगे हम देखेंगे adhesion is mediated by integrins। नाउ जो ल्यूकोसाइट्स है वो टेम्पररीली एंडोथीलियम पे अटैच हो जाती है। रोलिंग मतलब नॉट परमानेंटली अटैच होती है, फिर हट जाती है, फिर अटैच होती है, फिर हट जाती है। और वो अटैच होकर हट इसलिए जाती है क्योंकि जो बॉन्ड होता है सेलेक्टेंस का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो ल्यूकोसाइट्स को जो है एंडोथीलियम पे चिपका के रख सके। इसीलिए जैसे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो के साथ साथ जो है ल्यूकोसाइट्स हटती जाती है, बिकॉज सेलेक्टेंस का बॉन्ड इतना प्रॉपर नहीं हो पाता, वीक बॉन्ड बनता है रोलिंग में। Now before proceeding towards adhesion, I would like to tell you the types of selectants, क्योंकि हम रोलिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डीपली देख लेते हैं, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा स्टेप कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है। सो यू वुड नॉट लाइकली राइट कि सिर्फ सेलेक्टेंट्स के थ्रू मीडिएट होता है। सो इफ वी टेल द टाइप ऑफ सेलेक्टेंट्स इट इज ईजियर। Now the first type of selectin present is L-selectin। ये L-selectin कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ल्यूकोसाइट्स की सरफेस पे। इफ दिस इज अ ल्यूकोसाइट तो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे L-selectin। दूसरा है E-selectin। E-selectin प्रेजेंट होते हैं एंडोथीलियम पे, जो ब्लड वेसल की एंडोथीलियल वॉल से उस पे। नाउ सी L-selectin ल्यूकोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, L स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट। E-selectin प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स पे, सो E stands for endothelial cells। The third type of selectin is P-selectin, जो कि यूजुअली प्रेजेंट प्लेटलेट्स पे होते हैं, पर थोड़े बहुत एंडोथेलियम पे भी प्रेजेंट होते हैं। So in this way we have three types of selectins। First is L-selectin present on leukocyte, second is E-selectin present on endothelium, and third is P-selectin present on platelets and endothelium। अब जैसे आपको पता है कि लॉक एंड की होती है, तो अगर एक लॉक है तो उसकी की भी होनी चाहिए। वैसे ही सेलेक्टिन अगर की है तो उसका लॉक होगा उसके लाइगैंड्स। मतलब सेलेक्टिन किसी चीज में फिट होंगे तभी तो एक्चुअली वो बॉन्ड बनेगा। इफ वी सी दिस इज अ सेलेक्टिन, अगर ये सेलेक्टिन मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ किया है तो इसको फिट होने के लिए किसी लॉक की तो जरूरत होगी, तभी वो फिट होके काम करेगा। सो अगर की है सेलेक्टेंस तो लॉक है ligands। सो these selectins bind to their ligands to proceed with rolling। Now in this diagram let us see कि कौन कौन से सेलेक्टिन की पोजीशन क्या है और उसके ligands की पोजीशन क्या है। अब देखो अल्टीमेटली क्या है, ल्यूकोसाइट को एंडोथीलियम पे रोल करना है, तो जो सेलेक्टिन है वो ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियम में से किसी पे होगा, और जो लाइगैंड है उसको भी ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियम में से किसी एक पे होना होगा, क्योंकि दो जनों के बीच में इंटरेक्शन है तो उन्हीं के पास लॉक होनी चाहिए और उन्हीं के पास की होनी चाहिए। सो इन द सिमिलर वे जो ई सेलेक्टिन है वो प्रेजेंट होता है एंडोथीलियम पे, और उसका लाइगैंड जो ऑपोजिट होगा, जो लॉक होगा उसका, वो प्रेजेंट होगा ल्यूकोसाइट पे। जो एल सेलेक्टिन है वो प्रेजेंट होगा ल्यूकोसाइट पे, तो उसका ऑपोजिट लाइगैंड कहाँ प्रेजेंट होगा? ई एंडोथीलियम पे। और ऐसे ही पी सेलेक्टिन इज प्रेजेंट ऑन एंडोथीलियम एंड प्लेटलेट। नाउ द प्रोसेस ऑफ रोलिंग इज मीडिएटेड एज फॉलोज। हम देखते हैं कि कैसे कैसे पूरा रोलिंग का प्रोसेस फॉलो करता है। तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है, वेजोडाइलेशन होता है, तो कई सारे जो है मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। हमने देखा था कई सारे मीडिएटर्स जैसे हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, लाइपोक्सिन्स हो गए, प्लेटलेट फैक्टर्स हो गए, कोएगुलेशन फैक्टर्स हो गए। तो वैसे ही कई सारे जो मीडिएटर्स हैं वो ही एक्चुअली सेलेक्टिन को इनिशिएट करते हैं। जो टीएनएफ है, टिश्यू नाइट्रेटिक फैक्टर, और इंटरल्यूकिन है, वो क्या करते हैं? कैपिलरी वेन्यूल्स पे एक्ट करते हैं और उन पे एल सेलेक्टिन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं और ई सेलेक्टिन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं एंडोथीलियम पे। मतलब साइटोकाइंस पहले वेन्यूल्स पे एक्ट करेंगे, जो आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स थी उनमें वेन्यूल्स पे एक्ट करेंगे, और उसके बाद एल सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेंगे। फाइन।
अब एल सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन एक्टिवेट हो गया, तो अब टी सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन, थ्रोम्बिन और हिस्टामिन जो है वो एंडोथेलियम पे एक्ट करेंगे और पी सेलेक्टिन के एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे। ऐसे करके जब एल, ई और पी सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा तो वो अपने लाइगैंड्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, जैसा कि हमने पहले देखा, एंड देन इट वुड लीड टू रोलिंग, मतलब ल्यूकोसाइट्स वुड रोल on the endothelium of venules. Now the next step is adhesion. जब एक टेम्पररी अटैचमेंट हो जाता है ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियम के बीच में, then the time is for adhesion, कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम के साथ। जो adhesion है, this step as I told you is mediated by integrins. Rolling was mediated by selectins and adhesion is mediated by integrins. अब जो ये इंटीग्रेंस है, अनलाइक सेलेक्टिन, जैसे सेलेक्टिन में क्या था, एल सेलेक्टिन ल्यूकोसाइट पे था, ई सेलेक्टिन एंडोथेलियम पे था, लेकिन इंटीग्रेंस हमेशा ल्यूकोसाइट्स पे होते हैं, एंडोथेलियम पे नहीं होते। तो क्या होता है, टिश्यू नाइट्रेटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 यहाँ भी काम करता है, और ये क्या करता है, इंटीग्रेंस जो कि ल्यूकोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं उनको ज्यादा एक्सप्रेस कराता है। मतलब पहले इन्फ्लामेशन से पहले इन सभी केमिकल मीडिएटर्स से पहले वो कम फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे थे, बट टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 ये इन इंटीग्रेंस को हायर फॉर्म में एक्सप्रेस कराते हैं, और जब इंटीग्रेंस एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इसके लाइगेंड्स को भी एक्सप्रेस कराना है, तो इंटीग्रेंस और लाइगेंड्स को ज्यादा एक्सप्रेस कराते हैं, विच लीड्स टू बाइंडिंग, एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है, तो इट लीड्स टू adhesion of leukocytes on the endothelium, and it is very well described in this diagram कि ये जो इंटीग्रेंस है वो प्रेजेंट है ल्यूकोसाइट पे और लाइगेंड्स प्रेजेंट है एंडोथेलियम पे, और एक बॉन्ड बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, नॉट परमानेंट बट स्ट्रॉन्ग। आफ्टर adhesion the second stage is transmigration और diapedesis। जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा कि जब ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम पे रोल करके एडहेशन हो जाएगा तो उसके बाद वो कोशिश करेगी कि इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस से निकले। दैट स्टेप इज नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन और डायपेडेसिस। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये ल्यूकोसाइट्स जो है बैक्टीरिया की तरफ जाने के लिए इस इंटर एंडोथेलियल मतलब जो वेजल की लाइनिंग है एंडोथेलियम में उसके बीच की स्पेसेस में से निकलने की कोशिश करेगी, और इन स्पेसेस में से निकलने के लिए उसे फिर से मीडिएटर की जरूरत होती है जो कि होता है CD31। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, एंड एट लास्ट जो ल्यूकोसाइट है वो कोलाजनेस, हमें पता है कि जो वेसल होती है उसमें कोलाजन प्रोटीन होता है, तो ये ल्यूकोसाइट कोलाजन ही सिक्रीट करती है ताकि ये ब्लड वेसल की लाइनिंग को डिग्रेड कर सके। डिग्रेड करने के बाद ये निकल जाती है उस ब्लड वेसल की स्पेसेस में से और बैक्टीरिया के पास पहुंच जाती है। दिस इज नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन और डायपेडेसिस, मतलब ल्यूकोसाइट का इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस में से निकलना विद द हेल्प ऑफ CD31 जो कि एक मीडिएटर है। द नेक्स्ट एज लास्ट फेज इज माइग्रेशन इन टिश्यू टुवर्ड्स कीमोटैक्टिक एजेंट। इसका मतलब जब ल्यूकोसाइट्स निकल चुकी हैं ब्लड वेसल में से टिश्यू की तरफ, तो अब उसे कहाँ जाना है, उसे जाना है बैक्टीरिया की तरफ जहां पे एक्चुअली इन्फेक्शन हो रहा है, ताकि वो वहां जाके उसको फेगोसाइटोसिस करे। फेगोसाइटोसिस एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है जो कि हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे। बिफोर दैट लेट्स सी कि कैसे माइग्रेट करती है और कैसे जो है ल्यूकोसाइट्स बैक्टीरिया के पास जाती है। तो हमें पता है बैक्टीरिया खुद भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, तो वो हो गए एक्सोजिनस कीमो अट्रैक्टेंट्स। एक्सोजिनस क्यों, क्योंकि वो बाहर के, कीमो मतलब केमिकल, और अट्रैक्टेंट इसलिए क्योंकि वो ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ एंडोजेनस केमिकल्स भी होते हैं, जैसे TNF हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, ये एंडोजेनस कीमो अट्रैक्टेंट्स है जो कि ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया की तरफ। इसके बाद जो ल्यूकोसाइट है वो G ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बाइंड करती है। ये एक प्रोटीन होता है जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये ल्यूकोसाइट G ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बाइंड करती है, ल्यूकोसाइट के अंदर खूब सारा कैल्शियम आना शुरू हो जाता है। अब
आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब उसमें भी कैल्शियम इन्फ्लक्स के कारण ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। वैसे ही ल्यूकोसाइट में भी जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर भी एक्टिन और मायोसिन होता है। तो जो एक्टिन होता है वो पॉलीमराइज करने लग जाता है और पॉलीमराइज करके एक लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा और एक स्पाज्म की तरह जो है स्पाज्मेटिक मूवमेंट होगा टुवर्ड्स बैक्टीरिया। तो जैसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेंथ में छोटा होगा, फिर ये इलोंगेट करेगा, लेंथ में बड़ा होगा। तो ऐसे कर करके छोटा बड़ा होके ये बैक्टीरिया तक जाएगा और ये पीछे का जो स्ट्रक्चर है ल्यूकोसाइट का, जहाँ पे एक्टिन नहीं प्रेजेंट था, वो इसके साथ साथ चलता जाएगा। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स टुवर्ड्स बैक्टीरिया। Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।